हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे हमने पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या थी वो बताया था। फिर मैंने आपका जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करके दिया आप लोगों को। अभी देखो, आपको क्या करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या नहीं करना है ये भी जानना और ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम ऐसे कहते हैं कि क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है या फिर कौन सी चीज़ को स्किप करना है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं जिनको कि आपको नहीं करना है, आपके एग्ज़ाम में आपको स्किप करना है। और ये जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, इनको मैं तभी रिकमेंड करूँगी जब बहुत हालात ख़राब हो, अब कोई और चारा है ही नहीं, तब जाके आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, ऐसा नहीं कि सीधा ऐसे स्किप करके लास्ट पे चले गए, ऐसे मत जाना, पूरा देख लो। तो हमारा पहला पॉइंट है कि आपकी जो पहला चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो पूछा गया है ना वो ही लिखो, सब कुछ मत लिखो। हो सकता है क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, एक ऐसा टॉपिक पूछा जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप अगर सब कुछ लिख दोगे, जो सब कुछ आपको पता है, तो आपको 2 से नंबर 6 नहीं मिलेगा, उसमें 2 ही नंबर है, 2 ही मिलने वाला है। तो 2 के हिसाब से जितना पूछा गया है, जो पूछा गया वो लिखो। अब जो लिखोगे उसको और अच्छे से लिखना, और उसको कैसे और अच्छे से लिख सकते हो, कैसे और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, उसको जानने के लिए आपको मैंने जो पेपर अटेम्प्ट करने वाली स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है उसको देखना होगा। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूरा फॉर्मेट डाल दिया, पूरा पीडीएफ डाल दिया, वो भी आप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल। ओके, तो क्योंकि क्या है ना कि एग्जामिनर जो है आपको आपके रेलेवेंस को चेक करता है कि आपका जो आंसर है वो कितना रेलेवेंट है। वो इतना नहीं देखता है कि आपका कितना नॉलेज से ओवरलोड है, क्यों एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ें वो नहीं करो, क्योंकि एक्स्ट्रा राइटिंग डज नॉट फैच एक्स्ट्रा मार्क्स। ज़्यादा लिखने पे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अगर 5-6 पॉइंट भी लिख दिया तो 4 नहीं मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसको ध्यान रखो, जो पूछा गया, जितना पूछा गया उतना लिखो। अब कम मत लिख देना, 2 पूछा गया तो कंजूसी मत करना। और एक और बात, ये स्पेसिफिकली साइकोलॉजी के लिए है, ये यहाँ पे आप साइकोलॉजी की जगह बायोलॉजी डाल दो, कुछ भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको डालो। तो ये क्या होता है कि जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है आपको उस सब्जेक्ट के हिसाब से उस लैंग्वेज के टर्म को यूज़ करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे ना जो पेपर चेक कर रहा है इंसान, जो एग्जामिनर है, उसको लगता है कि नहीं आपको पता है। साइकोलॉजी का कोई टर्म अगर आपने लिख दिया, बायो का कोई टर्म लिख दिया, तो हाँ आपको सब्जेक्ट नॉलेज है। जैसे हमने ऐसे डिल्यूजन, हमने थोड़ा ऐसे थोड़ा इस चीज़ को ऐसे नहीं बोला कि जो नहीं होता है, या फिर शायद जो पॉसिबल चीज़ें ऐसी नहीं है, जो थोड़ी खाली पुलाव ऐसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें ना बता के हमने अगर सीधा बोल दिया डिल्यूजन, तो ये साइकोलॉजिकल टर्म हो गया। फिर ऐसे जैसे री ऐसे एक शब्द है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरीके के जो शब्द है, जो साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, आपको वो यूज़ करने हैं। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है एकेडमिकली। ओके, फिर हमारा तीसरा पॉइंट है कि जब भी लॉन्ग आंसर होता है उस पर आपको हमेशा एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल को मिस मत करना। और अगर आप चाहो तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो अगर पॉसिबल है। ओके, ठीक है, समझ गए, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शायद मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जब भी आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए ना, डिफरेंस ऐसे, तो कभी भी आप पॉइंट्स में आंसर मत लिखना। आप हमेशा कोशिश करो बॉक्स बना के ऐसे लिखो, 3 बॉक्स ऐसे बनाओ। फिर यहाँ पे मतलब जो टॉपिक है उसको लिखो, टॉपिक नहीं, या मतलब ऐसे लिखो आपकी पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। फिर यहाँ पे नंबर 1 टॉपिक, जो जो नंबर 2 टॉपिक, जिन 2 टॉपिक के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। फिर यहाँ पे वो एरिया, वो फील्ड डालो, फिर उसमें इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है वो डालो। दूसरा इधर फील्ड डालो, फिर इधर क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे करके लिखो। जब भी डिफरेंस आए तब भी ऐसे बॉक्स बना के ये लिखो। ये एक इम्पॉर्टेंट आप याद रखो। फिर चौथा पॉइंट है कि आपने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा, ऐसे पूरा घिसमिस 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 कर दिया, ये मत करना। इतना झमेला करोगे पूरा दिखने में ख़राब लगेगा, इतना पूरा जावरा ऐसे लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है दिखने में।
थोड़ी बहुत स्पेस होनी चाहिए अच्छी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, एक पॉइंट हमने लिखा, फिर थोड़ा सा हमने स्पेस दिया, फिर हमने दूसरा पॉइंट लिखा, तो ये पता चल रहा है ना अलग से कि अलग अलग पॉइंट है। तो अगर आपको ऐसे आप दूसरे इंक से लिख दो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी हेडिंग डाल के उसको नीचे ऐसे अंडरलाइन करो ताकि समझ आए कि वो हेडिंग है। अगर सेम कलर के पेन से भी लिख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं कोशिश करती थी, मतलब अपने टाइम पे मैं सेम कलर के पेन से ही लिखती थी, क्योंकि ज़्यादा कलरिंग करने में ना थोड़ा टाइम चला जाता है और कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, ऐसे ना उल्टा पुल्टा हो जाता है कलर, तो थोड़ा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब छठा पॉइंट है कि जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है उनको ऐसे कंफ्यूज मत करना। तो आपको जो पूछा गया है वही सेम बात है कि क्लियर डेफिनेशन आपको देना है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। सीधी बात है, कितना मुश्किल हो रहा है मुझे बोलने में। ओके, तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको जो मैं बता रही थी ना कि लास्ट में बताऊँगी, वो यही बात है कि यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट तो लिया है कि आपको कभी भी जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है उनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चीज़ आपको पूछा है, मानो उसको एग्जैक्ट आपको वो नहीं पता है, लेकिन उससे कोई मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता है। जैसे यहाँ पे एटीट्यूड एक कॉन्सेप्ट है और बिलीव एक कॉन्सेप्ट है। तो आपसे पूछा है कि एटीट्यूड या फिर एटीट्यूड क्या होता है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आपको बिलीव क्या है वो पता है। तो तब जाकर अगर मतलब एकदम लास्ट में कोई चारा और बचा नहीं है, अब क्वेश्चन आपको छोड़ना तो है नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ पूरा जितने सवाल है सारे आंसर करो, जो और वाले दिए हैं उनको मत करना डबल डबल। तो तब क्या करना है कि जो सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको पता है उससे मिला जुला के आपका कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा आपको लिख देना है, छोड़ना मत, खाली मत छोड़ना। अब यहाँ पे ये भी बात है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में तो गाना भी लिख दो, पूरा हनी सिंह का रैप सॉन्ग भी लिख दो तब भी मार्क्स दे देता है। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा मत करना। खाली नहीं छोड़ना, कुछ भी लिख के आने का मतलब ही यही है कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो जो सिमिलर कॉन्सेप्ट आता है उससे मिलता जुलता मिला जुला के उस टॉपिक को रिलेट करके आप कैसे ना कैसे लिख दो, भर दो पन्ना, पन्ने को खाली मत छोड़ो। ओके, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर नंबर कहाँ से देखा। अगर ये जो लिखा है मानो थोड़ा गलत सलत है, 3 नंबर का सवाल है, एक तो दे ही देगा, एक तो देना ही, नहीं तो 1.5, मतलब 1.5 नहीं, हाफ तो दे ही देगा ना। और हाफ भी बाद में जाके ऐसे 1 ही हो जाता है ना। अगर आपको मानो 12.5 ऐसे मिला हुआ है तो उसको हम 13 काउंट करते हैं, तो ये भी कम थोड़ी ना है परसेंटेज में ज़्यादा। जब ओवरऑल परसेंटेज निकालेगा ना तब पता चलेगा आपको। फिर हमारा 7वां पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट करना। ऐसा नहीं है कि ये भी कर देना, मतलब आपको थोड़ा सा जैसे आपको आइडिया है कि पहले के 10 से 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू आएगा, तो आपको डिसाइड करना है कि पहले 10 या 15 मिनट में मुझे ये करना है। फिर आपको पता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, सैम्पल पेपर आपने देखा है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन इतने आएंगे, तो इसको मुझे कितने टाइम में कौन सा सेक्शन करना है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जैसे आपने एमसीक्यू वाला सेक्शन उठाया, एमसीक्यू वाला सेक्शन आपने उठाया, आप घड़ी में देखो जैसे 10 बजे से, तो 10 मानो 10:10 हो रहा है, एक एग्जाम्पल 10:10 हो रहा है, आप सोचो 10:20 होने तक, मतलब घड़ी में 10:20 टाइम होने तक मुझे ये सेक्शन ख़त्म करना है। फिर मानो 6 मार्क के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, और घड़ी पे मानो अब मानो 12 बज गए, तो 12 ऐसे मानो 12:15 हो रहा है, तो आपको सोचना है कि 12 ऐसे 30 तक या फिर 12:35 तक, मतलब एक सवाल के लिए चलो 10 मिनट ऐसे हमने ले लिया, तो 12:35 तक मुझे ये जो 6 मार्क के 2 क्वेश्चन है इन दोनों को मुझे आंसर कर लेना है। तो आपको ऐसे सोचना होता है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, अगर आपने पहले नहीं भी सोचा है। ओके, और लास्ट में आपको जैसे ये स्पेसिफिकली एमसीक्यू के लिए है कि एक साइकोलॉजी में से देखा गया है, एक साइकोलॉजी के लिए कॉन्सेप्ट है कि आप पहली बार में जो आंसर आपको सही लगता है ज़्यादातर वही सही होता है। मेरा ऑफिस में भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था प्रमोशन का, तो वहीं पे भी हमारे जो सर थे उन्होंने हमें यही टिप दिया कि आंसर को बदलो नहीं, जो पहले पढ़ के आपको लगता है सही है वही ज़्यादातर सही होता है। और कई बार लोग ऐसे होते हैं कि अपने मन से ये दे दिया, उनको लगता है कि ठीक है यही आंसर है, बाद में देखा कि मेरा जो दोस्त है
ये तो बोल रहा है कि इसका आंसर ये होगा, तो उसका सुन के तुमने भी दे दिया और बाहर जब आए तब लगा कि उसका गलत है, तुम्हारा भी गलत हो गया। तो ये मत करना। मतलब अगर नहीं आता है, एकदम ही नहीं पता है, तब तो चलो पूछ पाछ के कैसे भी लिखा तुमने वो अलग बात है। बट अगर पता है फिर भी ओवर थिंक मत करना, जो आंसर सही रहता है वही सही रहता है, फर्स्ट टाइम पे जो सही रहता है वही सही रहता है। ओके, सो दैट्स इट। ये वीडियो था कि गलतियों के बारे में, लेकिन गलतियों के साथ साथ क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी हमने बात कर ली। और ये जो पीडीएफ है और सॉल्व्ड सैम्पल पेपर का जो पीडीएफ है, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डाउनलोड कर लेना। सॉरी, डाउनलोड कर लेना नहीं, मतलब चैनल ज्वाइन कर लेना और वहीं पे पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।